सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। पिछली ऑनलाइन कक्षा में हम लोग पाठ 1 आ रही रवि की सवारी कर रहे थे और वो समाप्त हो चुका है। आज हम नई कहानी पढ़ेंगे पाठ 2, जो कि पृष्ठ संख्या 15 पे है, भाग्य के भरोसे। सर्वप्रथम हम लोग परिचय करेंगे। प्रस्तुत कहानी में यह बताया गया है कि जो लोग समय रहते सचेत हो जाते हैं तथा भाग्य के भरोसे नहीं रहते, वे सदा सफलता प्राप्त करते हैं। उनके जीवन रूपी उद्यान में खुशियों के फूल अपनी महक भर देते हैं। इसके अतिरिक्त जो लोग भाग्य के भरोसे रहते हैं तथा समय रहते सचेत नहीं होते, उनको सदा दुखद परिणाम भोगने पड़ते हैं। आज हम कहानी भाग्य के भरोसे पढ़ रहे हैं। इस कहानी में लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि जो व्यक्ति कर्म अथवा अर्थात परिश्रम में विश्वास करता है, उसी को सफलता प्राप्त होती है। आप अक्सर यही सोचते हैं कि आपके साथ वही होता है जो आपके भाग्य में लिखा है, लेकिन ऐसा सोचना गलत है। आपके साथ जो होता है उसमें स्वयं आपकी भूमिका है। जो आप सोचते हैं, जैसा चाहते हैं, जैसा कर्म करते हैं, वैसा ही आपका भाग्य हो जाता है। इस कहानी में इसी विषय के बारे में बताया गया है, जिसे मैं आपको विस्तार से समझाने का प्रयास करूंगी। तो अब हम कहानी प्रारंभ करते हैं। किसी नदी में बहुत ही छोटी छोटी मछलियां रहती थी। इन मछलियों में 3 बड़ी मछलियां थीं। उनमें से एक का नाम था हीरा, दूसरी का नाम था पारो और तीसरी का नाम सुनीति। तो इन तीनों मछलियों के नाम आप प्लीज रेखांकित कर लीजिए। हीरा, पारो, सुनीति, ये तीनों मछलियों के नाम हैं। तीनों उस नदी में बड़े प्रेम से मिलजुल कर रहती थी। इसको रेखांकित कर लीजिए, इस पंक्ति को, कि तीनों मछलियां इस नदी में बड़े ही प्रेम से मिलजुल कर रहती थी। यानी कि एक नदी में बहुत सारी छोटी छोटी मछलियां रहती थी। इन सारी मछलियों में 3 मछली ऐसी थी जो बड़ी थी। उन तीनों के नाम थे हीरा, पारो और सुनीति। और ये तीनों मछलियां बड़े ही प्रेम के साथ मिलजुल कर इस नदी में रहती थी। एक दिन शाम के समय सभी मछलियां नदी के जल में उछल कूद रही थी। तभी कुछ मछुआरे उस ओर से निकले। नदी में मछलियों की अधिक संख्या देखकर वह बहुत प्रसन्न हुए। इसको भी रेखांकित कीजिए। नदी में मछलियों की अधिक संख्या देखकर मछुआरे बहुत प्रसन्न हुए और आपस में कहने लगे, देखो इस नदी में कितनी मछलियां हैं। कल हम इसी घाट पर मछलियां पकड़ने आएंगे। अन्य मछुआरों को भी यह सुझाव पसंद आया। यानी कि एक दिन शाम को सभी मछलियां पानी में खेल रही थी। तभी कुछ मछुआरे वहां से किसी तरफ जाने के लिए निकल रहे थे। उन्होंने देखा इस तालाब में तो बहुत सारी मछलियां हैं। वे लोग यानी कि जो मछुआरे थे, बहुत खुश हो गए। उन्हें बहुत खुशी हुई, प्रसन्न हुए और आपस में मछुआरे बात करने लगे कि यहाँ तो बहुत सारी मछलियां। हम लोग कल इसी घाट पर यानी तालाब के पास आएंगे और मछलियां पकड़ेंगे। एक व्यक्ति का यह सुझाव सभी मछुआरों को पसंद आ गया और सभी खुशी खुशी वहां से चले गए। मछुआरों की बातें सुनकर सभी मछलियां भयभीत हो गई। अपने जीवन रक्षा की कठिन समस्या पर विचार करने के लिए उन्होंने एक सभा आयोजित की, जिसमें तीनों मछलियों ने अपने अपने विचार प्रकट किए। इस समस्या पर अपने विचार प्रस्तुत करते हुए हीरा मछली बोली, मेरी राय में किसी मुसीबत के आने से पहले ही उसका निराकरण कर लेना चाहिए। अतः हमें आज ही अपने परिवार के साथ इस नदी से अन्यत्र चले जाना चाहिए। यही हमारी रक्षा का सर्वोत्तम उपाय होगा।
यानी कि सब मछलियों ने मछुआरों की बातें सुन ली और वे बहुत अधिक घबरा गए। उन्हें लगा कि मछुआरे उन्हें पकड़ लेंगे और मार देंगे। सभी मछलियां जीवित रहना चाहती थी। इस कठिन समस्या को कैसे सुलझाया जाए, इस बात पर विचार करने के लिए सब मछलियों ने एक जगह पर इकट्ठा होने को कहा, यानी एक सभा का आयोजन किया। सभी मछलियां उस सभा में आई। वे तीनों, यानी कि पारो, हीरा और सुनिधि, ये तीनों मछलियां भी आई। तीनों मछलियों ने अपने अपने विचार सबके सामने प्रस्तुत किए। सर्वप्रथम हीरा मछली ने कहा, अगर कभी भी कोई कठिन परिस्थिति आए और हमें पता चल जाए तो उस परिस्थिति को पहले ही दूर कर देना चाहिए। अर्थात अगर कठिन समय या समस्या से पहले हम अगर उस समस्या का हल ढूंढ लें तो हम सब बच सकते हैं। हीरा मछली ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि हम सबको अपने परिवार के सभी सदस्यों को लेकर इस नदी से दूर चले जाना चाहिए, क्योंकि हम जान गए हैं कि कल मछुआरे हमें पकड़ने के लिए आने वाले हैं। अतः अपने और अपने परिवार की रक्षा करते हुए यदि नदी छोड़कर दूसरी नदी में जाना ही सबसे अच्छा उपाय है। पारो मछली बोली, बहनों, इसमें घबराने की क्या बात है? संसार में सबसे अधिक प्रबल भाग्य ही होता है। भाग्य में जो लिखा है वे होकर ही रहेगा। इसे कहीं दूसरी जगह जाने से प्राणों की रक्षा नहीं हो सकती। इसके बाद पारो मछली ने कहा, पारो मछली ने अपना सुझाव देते हुए कहा, इसमें घबराने की क्या आवश्यकता है? इस दुनिया में तो सबसे अधिक बलवान भाग्य है। जो हमारे भाग्य में होता है हमेशा हमारे साथ वही होता है। अगर मछुआरों के हाथ पकड़े जाना होगा तो पकड़े जाएंगे, और अगर बचना होगा तो हम लोग बच जाएंगे। इसलिए डरने या कहीं दूसरी जगह जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो आपको इस पाठ में ये सबसे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है बच्चों, कि तीनों मछलियों ने अपने विचार में क्या क्या कहा, ये आपको याद करना होगा कि पारो मछली के क्या विचार थे, हीरा मछली के क्या विचार थे और सुनिधि मछली के क्या विचार थे। हीरा और पारो की बातें सुनकर सुनिधि भी कहाँ पीछे हटने वाली थी। वह भी तुरंत पूरे उत्साह से बोली, हमें आने वाली परिस्थितियों का सामना डट कर करना चाहिए। केवल मछुआरों की बातें सुनकर यहाँ से नहीं जाना चाहिए। इसलिए मैं तो यहीं रहूंगी और जो भी परिस्थिति सामने आएगी उसका साहस पूर्वक सामना करूंगी। यानी कि सुनिधि मछली, हीरा मछली और पारो मछली की बातें सुन रही थी। फिर सुनिधि मछली भी उत्साहपूर्ण स्वर में बोली, हमें आने वाली परिस्थितियों या कठिनाइयों का डटकर सामना करना चाहिए। जीवन में तो समस्याएं आती हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि हम डर कर भाग जाएं या छुप जाएं। हमें हर कठिनाई का डटकर सामना करना चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सुनिधि मछली कहती है, केवल मछुआरों की बातें सुनकर यहाँ से भागना गलत है। अपने विषय में सुनिधि मछली कहती है कि मैं इसी नदी में रहकर हर कठिनाई का डटकर सामना करूंगी। तो बच्चों, आज हम यहीं तक कहानी पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक की कहानी पूर्ण रूप से समझ आ गई होगी। अब आपका गृह कार्य है, यानी कि होमवर्क, कि आप लोग अपनी पुस्तिका में शब्द अर्थ लिखेंगे। तो यहाँ पर जितने भी शब्द अर्थ दिए गए हैं इनको आपको अच्छे से याद करना है और आपको अपनी पुस्तिका में उतारना है। इसके पश्चात आप मौखिक प्रश्न उत्तर जितने आप लोग कर सकते हैं, मौखिक प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं से देंगे।
अगर किसी भी प्रश्न में आपको कठिनाई आए तो वह आप मुझसे कक्षा में पूछ सकते हैं जब ऑनलाइन कक्षा होगी, या आप मुझे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। तो आज हम लोग ये कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं और धन्यवाद।